हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षय पांडे आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष ट्यूटोरियल्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज की क्लास बेसिकली भारतीय राजनीति पर केंद्रित है। किस तरीके से राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है, वर्तमान में भारतीय राजनीति में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं, किस तरीके से राज्य दल का दर्जा दिया जाता है और वर्तमान में किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनी लोकप्रियता को बढ़ाते हुए एक राज्य स्तरीय पार्टी से उठ करके राष्ट्र स्तर की पार्टी यानी नेशनल लेवल पार्टी का स्टेटस दर्जा कैसे प्राप्त किया, इस पूरी कहानी को हम जानने की कोशिश करेंगे। और वर्तमान में कितने नेशनल पार्टियां हैं भारतीय राजनीति में, तो इन सभी चीजों को क्रमबद्ध तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये वर्तमान में आप इस राजनेता से परिचित होंगे। ये हैं आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी, वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और चर्चाओं के केंद्र में बने हुए हैं, क्योंकि इनकी पार्टी को, एकदम नई नवेली पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा दे दिया गया। यानी अरविंद केजरीवाल अब राज्य स्तरीय नेता नहीं रहे, अब ये राष्ट्र स्तर के नेता हो चुके हैं और इनका जो चुनाव चिन्ह है झाड़ू, अब एक राष्ट्रीय सिंबल हो चुका है। यानी अब इसका प्रयोग केवल आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। हम आगे देखेंगे। इसके साथ ही साथ ये दूसरा व्यक्तित्व जो आपके सामने दिख रहा है, ये है जेपी नड्डा जी, वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जो कि भारत की कही जा रही है कि सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है बीजेपी। इधर आप तीसरे व्यक्ति को या व्यक्तित्व को देख पा रहे हैं, ये हैं यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी, जिन्होंने लगभग कई कार्यकाल यूपी के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला है। इनकी पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी, जिसको बीएसपी के नाम से जानते हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ ये जो व्यक्तित्व आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये हैं हमारे डी राजा के बारे में भी बात करूंगा, इनके राजनीतिक दल के बारे में बात करूंगा, किस तरीके से सीपीआई को राष्ट्रीय दल का स्टेटस उसका समाप्त हुआ है, डी राजा को किस तरीके से झटका लगा है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ ये है मल्लिकार्जुन खड़गे, वर्तमान में राष्ट्रीय कांग्रेस के, या जो कांग्रेस जो सबसे पुराना राजनीतिक संगठन है भारत का, उसके किस तरीके से अध्यक्ष चुने गए हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ ये एक नया चेहरा आपके सामने है, युवा चेहरा आपके सामने है और पूर्वोत्तर की राजनीति का एक कहा जाए तो एक आधार स्तंभ बन चुका है, ये है कोनराड संगमा। इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इनके राजनीतिक दल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, हमारा जो टॉपिक है कि आम आदमी पार्टी को किस तरीके से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। अभी मैंने बताया कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जो आम आदमी पार्टी है, आप ठीक है, इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। यानी अब ये राज्य पार्टी नहीं रहेगी, अब ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने के पीछे इसके कई कारण हैं। ये जो राजनीतिक संगठन है, थोड़ा इसका इतिहास भी जानने की कोशिश करते हैं। ये इसकी अगर पृष्ठभूमि देखी जाए तो ये संगठन एक जन आंदोलन से निकल के आया, जो जन आंदोलन 2013 के आसपास यूपीए जब सरकार थी, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार, तो उस दौरान जनता का जो आंदोलन था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे अन्ना हजारे जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता, आप सभी उनसे परिचित हैं, और इन सामाजिक कार्यकर्ता के सहयोगी की भूमिका में थे हमारे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसा नाम आपने सुना है, ठीक है। तो अगर इस संगठन की राजनीतिक, अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें, पृष्ठभूमि की बात करें, तो इसकी पृष्ठभूमि एक जन आंदोलन से तैयार होती है और विगत कुछ वर्षों में ही इस पार्टी ने एक बड़ी ही उपलब्धि हासिल की है और वर्तमान में भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अब क्या होगी, जानी जाएगी। इसके पीछे थोड़ी सी हम अगर देखें, इसकी उपलब्धियों की बात करें, तो उपलब्धियों में अगर देखा जाए तो दिल्ली में जो इसकी सरकार चल रही है, जहां पर चीफ मिनिस्टर हैं आपके खुद अरविंद केजरीवाल खुद यहां की कमान संभाल रहे हैं, मुख्यमंत्री की भूमिका में हैं और लगातार यहां पर दिल्ली में इनके नेतृत्व वाली सरकार काम कर रही है और लगातार ये जीत कर आ रही है। इसके साथ ही साथ वर्तमान में ही
पंजाब में जो हालिया विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और आम आदमी पार्टी का जो मुख्यमंत्री चेहरा है वो भी आपके सामने आया, भगवंत मान। आप सभी इनसे परिचित होंगे, भगवंत मान जी के नेतृत्व वाली सरकार आई। इसके साथ ही साथ पूर्ण बहुमत की ये दोनों सरकारें दिल्ली और पंजाब में संचालित हुई। इसके साथ ही साथ इस आम आदमी पार्टी ने अगर देखा जाए तो गोवा विधानसभा चुनाव में भी बहुत ही अच्छी खासी बढ़त बनाई और एक अच्छा वोट प्रतिशत इसने विधानसभा चुनाव में अर्जित किया। इसके साथ ही साथ गुजरात में भी जो हालिया विधानसभा चुनाव हुए थे, गुजरात विधानसभा चुनाव में भी इसने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया और इन दोनों राज्यों के बेहतर प्रदर्शन के दम पर ही इस राज्य स्तरीय पार्टी को अब क्या स्टेटस दे दिया गया है, राष्ट्र पार्टी या नेशनल पार्टी का इसको क्या दे दिया गया है, स्टेटस दे दिया गया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आम आदमी पार्टी की जो हम देख पा रहे हैं। आगे चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि किस तरीके से एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है। यहां हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राज्य पार्टी का दर्जा यानी नेशनल या स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे राष्ट्रीय पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी यानी नेशनल पार्टी का दर्जा कैसे प्राप्त होगा, नेशनल पार्टी का दर्जा कैसे प्राप्त होगा। तो किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने के लिए कुछ निर्धारित मानदंडों को अपनाना पड़ता है, यानी कुछ निर्धारित जो मानदंड हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फुलफिल करना होता है। अगर वो स्टैंडर्ड्स कोई भी राजनीतिक दल फुलफिल कर लेता है या निर्धारित मानदंडों को प्राप्त कर लेता है तो इस स्थिति में उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया जाता है। चलिए देखते हैं वो निर्धारित मानदंड कौन से होते हैं, यानी स्टैंडर्ड्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है कि 4 से अधिक राज्यों में, 4 से अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त दल या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो। पहली बात क्या होनी चाहिए, उस राजनीतिक दल को 4 या 4 से अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त दल के या राज्य स्तर की पार्टी, जो मैं आगे बताने जाऊंगा, राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त हो या प्राप्त होना चाहिए 4 से अधिक राज्यों में। दूसरा, या करके याद रखिएगा, या दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरा मानदंड क्या है। दूसरा मानदंड है कि उस राजनीतिक दल ने पिछले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में 4 या 4 से अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त हो। कुल वैध मतों का क्या हो, 6% प्राप्त हो। साथ ही साथ मतलब प्लस करके मैं दिखा रहा हूं, साथ ही साथ उसके यानी उस राजनीतिक दल के 4 क्या होने चाहिए, 4 लोकसभा सदस्य, 4 एकदम न्यूनतम है, 4 कम से कम 4 है ना, कम से कम 4 लिख दे रहा हूं मैं आपको, कम से कम 4 लोकसभा सदस्य जीत कर आए हो। दूसरा कंडीशन। या तीसरा कंडीशन क्या है वो भी देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन है कि उस राजनीतिक दल ने पिछले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में 3 राज्यों से, यहां ध्यान से देखिएगा कंडीशन, 3
राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों का 2% यानी 11 सीटें जीती हो। तीसरी कंडीशन हो, अगर ये तीसरी कंडीशन भी फुलफिल करता है, या तीनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करनी है, अगर ये तीसरी करता है या दूसरी कंडीशन करता है या पहली कंडीशन, कोई भी एक फुलफिल करना है, या करके लिखा हुआ है, तो उस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। फिर एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला कंडीशन है कि 4 या 4 से अधिक राज्यों में उसे मान्यता प्राप्त दल या राज्य स्तरीय दल पार्टी का दर्जा प्राप्त हो, दल का दर्जा प्राप्त हो, पहली कंडीशन। राज्य स्तरीय दल 4 राज्यों में हो या 4 से अधिक राज्यों में हो। दूसरा, या करके लिखा, या उस राजनीतिक दल ने पिछले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में 4 या 4 से अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो। साथ ही साथ, ये प्लस का मतलब है साथ ही साथ उसके 4 लोकसभा सदस्य, न्यूनतम 4 लोकसभा सदस्य, कम से कम 4 लोकसभा सदस्य जीतकर आए हो। ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता हो, ये दूसरी बात हो गई। और तीसरा है, या तीसरा करके लिखा है, या उस राजनीतिक दल ने पिछले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में 3 राज्यों से, किसी एक राज्य से नहीं, कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों का 2% यानी 11 सीटें जीती हो। अगर हम बात करें तो लोकसभा की वर्तमान सीटें कितनी हैं? लोकसभा में वर्तमान 545 सीटें हैं, और इस 545 का 2% कितना होगा, तो आप निकालिएगा तो कितना होगा, 545 का 2% 11, और ये 11 सीटें उस राजनीतिक दल ने 3 राज्यों से जीती हो, किसी एक राज्य से नहीं। हो सकता है उसका प्रभाव किसी एक राज्य में बहुत ज्यादा हो, तो वहां 11 सीटें जीत गई हो, तो उस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि 3 राज्यों में 11 सीटें आनी चाहिए। यानी हो सकता है, मान लीजिए कोई राजनीतिक दल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार 3 राज्यों में चुनाव लड़ता है, तो तीनों राज्यों से कुल मिलाकर कितनी सीटें आनी चाहिए, कम से कम 11। मान लीजिए छत्तीसगढ़ में उसने 5 सीटें जीती, एमपी में मान लीजिए उसने 3 सीटें जीती, 5 और 3 8, और बिहार में हो सकता है भी उसने 3 सीटें जीती, तो 8 और 3 11, तो कुल मिलाकर कितनी सीटें जीतनी है, 11 लोकसभा की सीटें जीतनी है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक मानदंड अगर वो राजनीतिक दल पूर्ण करता है, तो उस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। एकदम अच्छे से याद रखिएगा। अब हम देखेंगे कि राज्य पार्टी का दर्जा किस तरीके से दिया जाता है। तो राज्य पार्टी के लिए या स्टेट पार्टी के लिए कुछ प्रोविजंस है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं कि स्टेट पार्टी किसी भी राजनीतिक दल को यह दर्जा कैसे दिया जाएगा। तो इसमें कई कंडीशंस हैं। जैसे पहली कंडीशन है कि राज्य विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 8% प्राप्त किया हो। राज्य विधानसभा चुनाव में पड़े कुल जो वैध मत हैं, उन वैध मतों का अगर उस राजनीतिक दल ने 8% प्राप्त किया हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, कोई भी एक फुलफिल करना है। दूसरी कंडीशन क्या है, राज्य विधानसभा जो चुनाव हुआ है, विधानसभा चुनाव में जो वैध मत है, वैध मत का 6%, वैध मत का 6% प्लस मतलब साथ ही 2 विधायक उसके जीत के आए हो, साथ ही 2 उसके विधानसभा के प्रतिनिधि जीत कर आए हो। साथ ही मतलब प्लस लिखा हो मतलब साथ ही है, साथ ही। तीसरी कंडीशन है कि अगर उस राज्य में लोकसभा चुनाव हुआ है और वो राजनीतिक दल उसमें पार्टिसिपेट करता है, तो लोकसभा चुनाव में जो भी वैध मत का 6%, साथ ही मतलब प्लस, साथ ही अगर उस लोकसभा चुनाव में उसका एक लोकसभा का सांसद जीत कर आया हो, लोकसभा का, ठीक है। ये तीसरी कंडीशन हो गई, कोई भी एक फुलफिल करे। चौथी कंडीशन क्या है, चौथी कंडीशन है कि अगर
राज्य विधानसभा में विधानसभा के कुल सदस्यों का, राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों का 3%, राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों का 3% सदस्य या 3 सदस्य या न्यूनतम 3 सदस्य जो भी अधिक हो विजयी हुआ हो, यानी जीता हो, विजयी हुआ हो। अभी हम सारी चीजों को समझते हैं। विजयी हुआ हो, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और 5वीं कंडीशन ये है कि लोकसभा, अगर उस लोकसभा की 25 सीटों में, लोकसभा की 25 सीटों में एक प्रतिनिधि यानी सीट उस राजनीतिक दल को प्राप्त हुई हो। प्रत्येक 25 में से ना राजनीतिक दल को प्राप्त हुई हो। लोकसभा की प्रत्येक 25, याद रखिएगा यहां पर एक शब्द जोड़ लीजिएगा, प्रत्येक, लोकसभा की प्रत्येक 25, प्रत्येक मतलब हर 25 सीट पर, लोकसभा की प्रत्येक 25 मतलब हर 25 सीट पर यह मूल्यांकन किया जाएगा कि हर 25 सीट पर क्या उसका एक प्रतिनिधि जीत कर आया है, और अगर जीत कर आया है तो उस राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। चलिए इस 5 प्रोविजंस को फिर एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहला है कि उस राजनीतिक दल ने राज्य विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 8% पाया हो, भले उसका कोई प्रतिनिधि नहीं जीता हो, लेकिन कुल वोट का 8% वोट उसको मिला हो। यानी मान लीजिए अगर वहां पर कुल 100 वोट पड़े हैं तो उसका 8% यानी 8 वोट उस राजनीतिक पार्टी को मिल गया, भले उसका कोई प्रतिनिधि नहीं जीता, तब भी उसको राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा दिया जाए। दूसरा, अगर विधानसभा चुनाव में जो वोट पड़े हैं उसमें वैध मतों का 6% मिला हो, साथ ही साथ उसके 2 विधायक भी जीत गए हो, ठीक है, तो इस स्थिति में भी उसे राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तीसरी कंडीशन ये है, कोई भी एक फुलफिल करना है ना, तीसरी कंडीशन ये है कि उस पार्टी ने, उस राजनीतिक दल ने उस राज्य में संपादित होने वाले लोकसभा चुनाव में शामिल हुई है। तो लोकसभा चुनाव में जो वैध मत पड़ा हो उस वैध मत का या तो 6% या एक सांसद, यहां दोनों में अंतर है, यहां 2 विधायक जीतना है और यहां पर एक सांसद अगर जीत गया और लोकसभा चुनाव के कुल वैध मतों का 6% मिल गया हो तो भी उसको स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। चौथी कंडीशन ये है कि विधानसभा के कुल सदस्यों का, कुल सदस्य संख्या का 3%, जैसे अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल सीटें या कुल सदस्य संख्या कितनी है, 90, तो 90 का 3% कितना हो गया, तो 90 का 10% हो गया 9, ध्यान से सुनिएगा, लगभग, और 1% हो गया 0.90, तो 3% कह रहे हैं, मतलब 2.7 यानी 3 लोग, 3% मोटा मोटा अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में कितना होगा, 90 का 3% अगर हम निकालें तो 3 सीट के आसपास आएगी, 2.7 हो रहा है लेकिन 3 सीट, तो या तो 3% सदस्य उसके जीत कर आए हों या न्यूनतम 3 सदस्य, जो भी अधिक है। अगर ये तो हमने छत्तीसगढ़ के संदर्भों में देखा, हो सकता है कि किसी राज्य में 150 सीटें हो, तो 150 सीटों का 3% कितना हो गया, 4.5 यानी 5 सीटें, तो 3 से ज्यादा है कि नहीं, 5 सीट, तो 5 सीट जो भी अधिक हो अगर वो जीत कर आया है तो उसको राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ लोकसभा की प्रत्येक 25 सीटों पर अगर उस राज्य या उस राजनीतिक दल का एक भी प्रतिनिधि जीत कर आया हो प्रत्येक 25 सीटों पर, तो भी उस राजनीतिक दल को उस राज्य में क्या दे दिया जाएगा, राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियों की कुल संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा बहुत बड़ा चेंज हुआ है और वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियों की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या है आपका 6। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये राष्ट्रीय पार्टी, आप देख लीजिए बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, और वर्तमान में जेपी नड्डा जी इसके क्या हैं, वर्तमान में इस पार्टी के अध्यक्ष, और ये राष्ट्रीय पार्टी है। दूसरा है मल्लिकार्जुन
मल्लिकार्जुन खड़गे जी वर्तमान में हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तीसरा है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, जिसका निशान आप देख रहे हैं हाथी है। और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री यानी बहन मायावती जी जो हैं, इसकी क्या रह चुकी हैं या इसकी क्या है, प्रमुख हैं, अध्यक्षा हैं, जो भी आप कह लीजिए। आगे हम बात करते हैं, अगला राजनीतिक दल है हमारा सीपीआईएम। ध्यान से सुन लीजिएगा, सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवाद यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी कहते हैं इसको हिंदी में, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, एम करके लिखा है मार्क्सवादी, जो मार्क्सवाद के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी है और इसके प्रमुख या इसके महासचिव वर्तमान में हैं, तो ये हमारे सीताराम येचुरी जी, सीताराम येचुरी, सीताराम येचुरी जी, सीताराम येचुरी जी। और इस पार्टी का प्रभुत्व जो आपको देखने को मिलेगा केरल वगैरह के हिस्सों में देखने को मिलेगा और पूर्वोत्तर राज्यों में इस पार्टी का प्रभुत्व आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बंगाल में भी इस पार्टी की एक प्रमुख उपस्थिति है सीपीआईएम की। ठीक है, अगर मैं बात करूं अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, इनसे तो आप परिचित हैं, अरविंद केजरीवाल जी से अभी मैंने पहले भी बताया इनके बारे में। ठीक है, इनको भी अभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। साथ ही साथ नेशनल पीपुल्स पार्टी और इसके प्रमुख हैं कोनराड संगमा, कोनराड संगमा, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, कोनराड संगमा, ये पीएस संगमा के पुत्र हैं। कोनराड संगमा, नेशनल पीपल्स पार्टी, ये पीए संगमा के क्या हैं, ये पुत्र हैं। ये पीए संगमा कौन है, तो पूर्वोत्तर की राजनीति का एक धुरंधर व्यक्ति है। ये पीए संगमा के द्वारा स्थापित पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी। जब शरद पवार के जो एनसीपी है, एनसीपी ने पीए संगमा को निकाल दिया था, तो पीए संगमा ने अपने राजनीतिक वर्चस्व को बनाए रखने के लिए इस पार्टी को कहाँ गठित किया, पूर्वोत्तर में। और पूर्वोत्तर के राज्यों यानी अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इन राज्यों में इस पार्टी की बहुत ही जबरदस्त, बहुत जबरदस्त इसकी क्या है, उपस्थिति है। और इसलिए ये पार्टी भले ही पूर्वोत्तर में सक्रिय है, लेकिन ये भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी है। और वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कुल कितनी है, 6। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी पार्टियां, कौन कौन सी राष्ट्रीय पार्टियां पूर्व में थी जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जिनका समाप्त कर दिया गया है। ये भी पूछे जाने की संभावना रहेगी आपके एग्जाम्स में। तो 3 पार्टियां जो हैं आप देख सकते हैं, 3 पार्टियां, इन तीनों का क्या हुआ है, राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस समाप्त हुआ है। जिसमें शरद पवार की जो पार्टी है, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टियों में गिनी जाती है एनसीपी, इसका स्टेटस क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। अब शरद यादव के नेतृत्व वाली जो पार्टी है एनसीपी, उसका राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस समाप्त हो गया है। बहुत बड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा समाचार है। इसके साथ ही साथ ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी जो लगभग विपक्षी, अगर हम दलों की बात करें तो एक बड़ा चेहरा है ममता बनर्जी। उनकी जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस का भी दर्जा, अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त हो चुका है। इसके साथ ही साथ ये जो चेहरा आपको दिख रहा है, ये हैं आपके डी राजा, ये हैं आपके डी राजा। ये भी बहुत बड़ा नाम है भारतीय राजनीति का। और इनकी जो पार्टी है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, सीपीआई अलग पार्टी है और सीपीआईएम अलग पार्टी है। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, जिसके महासचिव वर्तमान में कौन है, जिसके महासचिव वर्तमान में हैं हमारे डी राजा। और सीपीआई जो भारत के पुराने राजनीतिक दलों में शामिल रही है पार्टी, इस पार्टी के नेशनल पार्टी का स्टेटस अब क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। एक बड़ा झटका किसको लगा है, डी राजा को लगा है। याद रखिएगा, सीपीआईएम है लेकिन सीपीआई को क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया है। अब ये इतनी बड़ी चर्चा राष्ट्रीय पार्टी को लेकर क्यों हो रही है? राष्ट्रीय पार्टी बनने के साथ ही राजनीतिक दलों को कुछ सुविधाएं दी जाती है। जैसे मोटा मोटा अगर हम समझें तो उन राजनीतिक दलों का जो भी चुनाव चिन्ह होगा
राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद वो चुनाव चिन्ह उनके लिए एकदम पूरी तरीके से क्या कर दिया जाएगा, अलॉट कर दिया जाएगा। यानी अब उसके बाद उस चुनाव चिन्ह में कोई भी संशोधन नहीं होगा और उस चुनाव चिन्ह का इकलौता प्रयोग वो राजनीतिक दल करेगा। उसका कोई भी प्रतिनिधि भारत के किसी भी हिस्से से चुनाव लड़ता है तो उसी राजनीतिक दल के सिंबल को क्या कर सकता है, वो यूज कर सकता है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय पार्टियों को क्या हो सकता है और क्या फायदा होता है, इनके प्रतिनिधि जो होते हैं, इनके प्रतिनिधियों को जब चुनाव में वो आवेदन करते हैं तो केवल एक आवेदक की जरूरत पड़ती है। याद रखिएगा, जब वो चुनाव में आवेदन करने जाते हैं तो आवेदन के लिए या आवेदनकर्ता के रूप में केवल एक व्यक्ति की ही जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही साथ और क्या होता है, इसके साथ ही साथ राज्य स्तर पर जो भी दूरदर्शन है या जो भी हमारे रेडियो के अन्य माध्यम हैं, वहां इन राजनीतिक पार्टियों को अपने प्रचार प्रसार की क्या दी जाती है, छूट दी जाती है। यानी वहां पर इनको क्या है, लाभ प्राप्त हो सकता है कि वो उस मंच का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये रही सारी जानकारी राष्ट्रीय और राज्य दलों से संबंधित। उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।